हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के भी पार्ट में आईपी सब्जेक्ट 38 लेक्चर है। विजुअल बेसिक हम कर रहे हैं। विजुअल बेसिक में कल हम डिसीजन फंक्शन के बारे में, डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें लूपिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप के लूप्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमें व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू अनटिल लूप के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम पहले एसक्यूएल में कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि एसक्यूएल में भी फंक्शंस होते हैं और विजुअल बेसिक में भी। तो आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें फंक्शंस बेसिकली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो विजुअल बेसिक में भी फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शंस जो होते हैं यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ ए स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स या बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको ये चेंज करके दूसरे कैरेक्टर्स में आपको बता देता है। तो स्ट्रिंग फंक्शंस इसके अलावा जिस तरह से हम देखें तो आप स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए विजुअल बेसिक में अलाउ करते हैं प्रोग्रामर्स को राइट करने के लिए। इसमें इस तरह से ये परमिशन मिलती है, जो प्रोग्रामर है वो इन फंक्शंस को लिखता है ताकि प्रोग्रामर राइट करके उन फंक्शंस की यूज कर सके। इसमें कई किस्म के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन विजुअल बेसिक में आते हैं जो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आते हैं। इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज लेंथ, और len भी लिख सकते हैं इसको हम। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ string functions such as अगर हम फर्स्ट देखें दैट इज लेंथ, len भी लिखते हैं इसको फंक्शन। नंबर 2 इज लोअर केस फंक्शन, एल केस बोलते हैं इसको। मैं लोअर केस भी लिख सकता हूँ, लोअर केस फंक्शन। थर्ड वन इज अपर केस फंक्शन, यू केस फंक्शन। हम स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, राइट फंक्शन, लेफ्ट राइट के बाद हमारे पास है मिड फंक्शन, फिर है ट्रिम, लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम और ट्रिम, एल ट्रिम और ट्रिम, ट्रिम। फिर ओनली स्ट्रिंग फंक्शन है, रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं। रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन। लेट अस टेक ऑल दीज वन बाय वन। देखते हैं कि इन फंक्शंस में कितना सा डिफरेंस होता है। हम एक एक फंक्शन को लेके चलते हैं। नंबर 1 फर्स्ट हम ले रहे हैं लेंथ फंक्शन। जो फर्स्ट वाला है लेंथ फंक्शन। स्टूडेंट्स, जो लेंथ फंक्शन है वो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को बता रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसमें, उस वाली स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, उसी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको मैं अगर लिखूं सिंटेक्स में, इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रिंट लेंथ, इसका सिंटेक्स रहेगा यूज करने का, लेंथ
स्ट्रिंग प्रिंट के बाद हम यूज करेंगे लेंथ के बाद आप किसी भी कैरेक्टर को ले लो, किसी भी स्ट्रिंग को ले लो। मान लो मैं लिखता हूं कंप्यूटर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा कि इस पूरे स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो COM 3 4 5 6 7 8, तो 8 आएगा आपका। दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट लेंथ स्ट्रिंग। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को गिन के बता रहा है आपका। तो नंबर 2 आपका फंक्शन है लोअर केस फंक्शन। लोअर केस फंक्शंस हमने एसक्यूएल में भी करे थे ये वाले फंक्शंस। लोअर केस फंक्शन में क्या होता है कि जो भी अपर केस के कैरेक्टर्स होते हैं उनको इट कन्वर्ट्स इनटू लोअर केस कैरेक्टर्स। दिस फंक्शंस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग all the small, all the capital letters or the upper case letters into lower case letters. लोअर L केस, L केस को अगर यूज करना हो आप इस तरह से सिंटेक्स लेंगे इसका। L केस स्ट्रिंग प्रिंट L केस। अब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ मान लो विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे अपर लेटर्स लिखे हुए हैं। अपर लेटर्स को ये एल केस क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आउटपुट आएगा विजुअल बेसिक, ये इसका आउटपुट रहेगा। इसी तरह से थर्ड वाला जो है दैट इज अपर केस। अपर केस इसका वाइस वर्सा है, इट कन्वर्ट्स ऑल दी स्मॉल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स इनटू अपर केस लेटर्स। इसको यूज करने का तरीका, सिंटेक्स इसका अपर केस में स्ट्रिंग लगेगी, स्ट्रिंग के बाद प्रिंट कमांड लगाएंगे यू केस, ताकि सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। विजुअल बेसिक स्मॉल में था तो इसका आउटपुट जो आएगा सारे के सारा कैपिटल में हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये लोअर केस था, ये अपर केस है। इसी तरह से अब हम कर रहे हैं मिड फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शंस क्या होते हैं? लेफ्ट फंक्शंस और राइट फंक्शंस भी इसी तरह से यूज किए जाते हैं। Number 4 is left function। जब हम लेफ्ट फंक्शन को यूज करते हैं तो इट शोज द लेफ्ट कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। जो लेफ्ट कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के वो बताता है। सिंटेक्स में देख लीजिए, सिंटेक्स जब हम इसका सिंटेक्स लगाएंगे तो आपका आएगा लेफ्ट के बाद आपको स्ट्रिंग लगानी होगी, क्योंकि जो भी फंक्शन है सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हम कर रहे हैं। तो आप इसमें प्रिंट के बाद लेफ्ट लगाएंगे, उसके बाद आप स्ट्रिंग लगाओगे। विजुअल बेसिक मैंने लिख दिया। आपको इसमें लेफ्ट मींस ये वाला साइड। इसी तरह से राइट वाले में राइट वाला क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट स्ट्रिंग में आपको लेफ्ट वाले कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होंगे, या तो कैरेक्टर या तो जिस तरह से आप ऑप्शन देना चाहते हैं आउटपुट में
आपका आएगा VISUAL विजुअल। और फिफ्थ में राइट स्ट्रिंग में आपको राइट साइड वाला दिखेगा इसी तरह से। राइट स्ट्रिंग प्रिंट राइट विजुअल बेसिक। तो आपको राइट साइड में क्या पड़ रहा है, मिड फंक्शन है। स्टूडेंट्स मिड फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक कैरेक्टर है या कोई एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आपने मिड में किस चीज को रिप्रेजेंट करवाना है और कहां तक रिप्रेजेंट करवाना है, किस कैरेक्टर से लेना शुरू करना चाहते हो आप। नंबर ऑफ, ये जो इंडेक्स बताता है इसका, इंडेक्स में आपको इस तरह से आएगा, मिड के बाद आप स्ट्रिंग लगाओगे, स्ट्रिंग के बाद आपको इंडेक्स देना पड़ेगा 4 3 समथिंग, जो भी इंडेक्स देना चाहते हो। तो इंडेक्स में मैं इस तरह से लिखूंगा प्रिंट मिड के बाद मैंने स्ट्रिंग दे दी, फॉर एग्जांपल राइट राजस्थान। इसके बाद मैं दे देता हूं 4,3। फोर्थ नंबर पे जो इसका इंडेक्स बताएगा कि फोर्थ नंबर पे इसमें कौन सा लेटर है, 1 2 3 4। ए 4 नंबर पे है ए के बाद कहां तक कैरी ऑन रख दो, 3 तक। तो AST, इट इज योर आउटपुट। इसका आउटपुट जो आएगा मिड से वो लिया जा रहा है, किस नंबर ऑफ इंडेक्स को बता रहा है कि इस नंबर, इस जो कैरेक्टर से आपको लेना है, फोर्थ वाले कैरेक्टर से लेना है और 3 तक आगे कैरी ऑन करना है। दैट इज योर मिड फंक्शन। ये आपका मिड फंक्शन था। मिड फंक्शन के बाद हमारा है एल ट्रिम। स्टूडेंट्स, ट्रिम का फंक्शन हमने पहले भी किया था कि ट्रिम का मतलब क्या होता है। ट्रिम मींस रिमूव कर देना। आप ट्रिम करते हैं, किसी फोटोग्राफ को भी ट्रिम किया जाता है, हम उसको साइडों से काट देते हैं। तो इसमें रिमूव की जा रही है स्पेस। जो स्पेस है आपकी, वो एल से लेफ्ट साइड वाली स्पेस को रिमूव किया जा रहा है। मैं इसको एल ट्रिम बोलता हूँ, 7 एल ट्रिम। तो एल ट्रिम फंक्शन क्या करता है, एल ट्रिम फंक्शन, स्टूडेंट्स एल ट्रिम फंक्शन को अगर हम यूज करें, इस तरह से करेंगे, एल ट्रिम स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में आपने क्या करना है, कोई भी वर्ड लिख देना है। जिस तरह से आप कोई भी लिख रहे हो, लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे प्रिंट में ले लिया, प्रिंट एल ट्रिम करो उसको। ये मेरा स्पेस है, हेलो फ्रेंड्स, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड में जो स्पेस थी आपकी, ये स्पेस लेफ्ट साइड वाली हट जाएगी। अब ये स्पेस नहीं रहेगी। जो भी स्पेस लेफ्ट साइड पे होती है, एल ट्रिम क्या करता है, उस स्पेस को रिमूव कर देता है और आउटपुट की शेप में आपको इस तरह से आएगा। आउटपुट में सीधा आएगा हेलो फ्रेंड्स। राइट वाली ट्रिम में आर ट्रिम में राइट साइड वाली स्पेस जो है वो हट जाती है, वो रिमूव हो जाती है और आपका एज इट इज दिखता है। अगर मैं आर ट्रिम में स्ट्रिंग लगा दूं, स्ट्रिंग में आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद आर ट्रिम लगाया, आर ट्रिम के बाद आपने लिखा है, यही मान लो हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ है। इतनी स्पेस आपके पास इस साइड है, राइट वाली साइड। तो ये जो राइट वाली साइड की जो स्पेस होगी, इसको रिमूव कर देगा, हटा देगा, तो आउटपुट आपके पास आएगा हेलो फ्रेंड्स।
इसी तरह से एक ट्रिम फंक्शन होता है, ओनली ट्रिम। एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम में क्या फंक्शन मतलब डिफरेंस है? एल ट्रिम क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड की स्पेस को रिमूव कर रहा है और राइट साइड वाली स्पेस को रिमूव कर रहा है। और जो ट्रिम फंक्शन है वो बोथ लेफ्ट साइड भी और राइट साइड की स्पेसेस को रिमूव कर देता है। इसके बाद भी स्ट्रिंग लगती है। स्ट्रिंग में आपने प्रिंट ले लिया, प्रिंट के बाद ट्रिम फंक्शन लगा दिया। ट्रिम फंक्शन लगाने के बाद आपने लिखा था इस तरह से, यहाँ पे भी स्पेस थी और इस साइड भी स्पेस थी, तो इट रिमूव्स बोथ दी स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में से इसने दोनों स्पेसेस हटा दी और आउटपुट आपको किस शेप में दे दिया? हेलो फ्रेंड्स। तो ये आपकी दोनों साइड की स्पेसीज को रिमूव करने के काम आता है। अब हमारा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको बता दिए कि स्ट्रिंग को नंबर्स में भी कन्वर्ट कर देता है। रिवर्स स्ट्रिंग में क्या होता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग में क्या होगा? आपने आज से लिखा होगा प्रिंट। प्रिंट के बाद अगर आपने रिवर्स स्ट्रिंग लगाया हुआ फंक्शन में नाम लिख लेता हूं कोई भी, मान लो विकास लिखा। स्टूडेंट्स रिवर्स क्या करेगा? सारे के सारे जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनको रिवर्स कर देगा। दैट मींस एस पहले आएगा, ए उसके बाद आएगा, फिर के आएगा, फिर आई आएगा, फिर वी आएगा। सारे के सारे जितने भी थे इनको उसने उल्टा कर दिया। तो these are the string functions। ये जो string functions थे इस तरह से इनको यूज किया जाता है विजुअल बेसिक में। हमने जो SQL था, SQL में कुछ कमांड्स करी थी, उसमें भी फंक्शंस और इनके जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन थे, केस मैनिपुलेशन फंक्शन, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, डेट फंक्शंस, टाइम फंक्शंस, ये सब चीजें की करी थी। लेकिन जो विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक में स्ट्रिंग फंक्शन का एक अच्छा रोल रहता है जिसको आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। तो इन फंक्शंस में कौन कौन से बेसिक जो फंक्शंस थे जिसमें हमने डिस्कस किए? लेंथ फंक्शन, लेंथ के बाद लोअर केस, अपर केस, किस तरह से लोअर कैरेक्टर्स को अपर कैरेक्टर में और किस तरह से अपर कैरेक्टर को लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। लेफ्ट और राइट फंक्शन किए, मिड फंक्शन किया, एल ट्रिम, और ट्रिम, स्ट्रिंग और रिवर्स फंक्शंस किए। अब जो आगे का जो विजुअल बेसिक का कंटेंट है उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आज का यही टॉपिक था जो अभी फिनिश हो गया। तब तक के लिए नमस्कार।